अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? ठीक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको रक्षी लाइफस्टाइल पे वेलकम कहती हूँ। कैसे हैं? ठीक हैं? तो इस साल का एंड होने वाला है और क्रिसमस भी था। मेरे सारे जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, मेरी तरफ से उन सबको हैप्पी क्रिसमस। और पहले से सबको, सब पाकिस्तानियों को, सब मुस्लिम कम्युनिटी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो अभी मैं कुछ विंटर ड्रेसेस दिखा रही हूँ। ये है कॉटन सिल्क में, बहुत ही खूबसूरत प्यारा सा सूट है। देखिए इसका फैब्रिक कितना खूबसूरत है। ये इसकी आस्तीनों का ये इसकी आस्तीनें हैं, ये इसके बॉर्डर्स हैं और ये इसका फ्रंट बैक है। ये दोनों एक जैसे हैं, फ्रंट बैक। और ये इसी तरह का इसका बॉर्डर्स है। तो अब आप बताएं कि आपके ये दिन कैसे गुजरे, क्रिसमस कैसी गुजरी और ये दिसंबर कैसा गुजर है आपका। ये है इसका, अब मैं आपको इसका दुपट्टा बता रही हूँ। मैं साथ साथ कपड़े भी बता रही हूँ और आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं और अपनी फैमिली के साथ तो मैंने कुछ दिनों के बातें नहीं की, तो चैनल से अपनी बातें करूं और कुछ उनकी सुनूं। तो कुछ सुनने से मुराद मेरी ये है कि आप कमेंट्स में मुझे अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको ये ड्रेसेस कैसे लगते हैं। मुस्बत तनकीद और तारीफ़ दोनों अपनी जगह बहुत अच्छी होती हैं, क्योंकि सीखने को मिलता है। और ये इसका ट्राउज़र है और ये इसका बहुत लाइट वेट में बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा दुपट्टा है। ये इसके बॉर्डर्स हैं। और अब मैं आपको अपने एक दूसरा सूट बता रही हूँ। ये है खद्दर फैब्रिक में, बहुत हैवी खद्दर नहीं है, यानी कि कराची के हिसाब से ठीक ही है अगर ठंड हो तो। वैसे कराची में इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि विंटर के ड्रेसेस की। ये नीचे वाला तो कॉटन सिल्क में था और ये खद्दर में है। बहुत ही प्यारा सा कलर है। और अब मैं आपको इसका बता रही हूँ, बहुत खूबसूरत सा शर्ट पीस है। देखिए आप, कितना खूबसूरत। अब ये देखें, ये साइड के इसके बॉर्डर्स हैं। आप ये देखिए, ये नीचे भी, यानी कि इन बॉर्डर्स को आप दामन में नीचे ऐड कर सकते हैं, या तो अगर आप इसकी यानी कि इसका स्टाइल देना चाहें तो आप इसे कलियों में भी ले सकते हैं। और अभी आपको मैं इसका बहुत ही खूबसूरत सा एम्ब्रॉयडर्ड नेक और दामन बता रही हूँ। देखें, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। देखिए इसका नेक बहुत ही खूबसूरत है। देखिए, अगर तो ये कैमरा ठीक से बता रहा है तो आप इससे देखिए, ब्लैक कलर का काम है ऊपर एम्ब्रॉयडरी का। ये सारा इस पर एम्ब्रॉयडरी की हुई है, बहुत ही खूबसूरत। और ये इसके यानी कि दामन में, और ये इसका जो है दामन है ये, और ये इसका आपको मैं बता रही हूँ बैक पीस है। और ये इसकी आस्तीनों का कपड़ा है। देखिए बहुत खूबसूरत प्यारा सा। और ये इसका बहुत खूबसूरत सा दुपट्टा है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ। देखिए इसे कैसा लग रहा है। इसकी दोनों साइडों पे काम किया हुआ है, यानी कि दोनों जो लंबाई के रुख पे जो बॉर्डर्स होते हैं तो उस पर ये, जैसे कि इसकी नेक पे और दामन पे काम है, तो वैसे इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई है। बहुत खूबसूरत नफीस सी धागे का काम भी है और बहुत ही खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी है। और ये इसके बाद मैं आपको एक और सूट बता रही हूँ। ये है ब्लैक कलर में है। ये इसका ट्राउज़र है। देखिए ट्राउज़र के जो स्टफ़ है ट्राउज़र का, तो उसमें कितनी शाइनिंग है, यानी कि बहुत खूबसूरती है इसमें। ब्रांड जो होते हैं वो एक्सपेंसिव तो होती हैं लेकिन क्वालिटी देते हैं, यानी कि उनकी वो अपनी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो बहुत खूबसूरत होता है उनका स्टफ़ भी, डिज़ाइनिंग सब कुछ बहुत अच्छा होता है। आज मंडे का दिन है और शाम के 7:05 है। अभी अज़ानों का टाइम होगा, थोड़ी देर में अज़ानें होने वाली है इशा की। ये इसका जो है आस्तीनें हैं इस शर्ट की, ये इस शर्ट की आस्तीनें हैं।
देखें कितना खूबसूरत प्यारा सा बॉर्डर है, बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा, यानी बहुत यानी मल्टी शेड में है। और ये इसका बैक है। ये आप पे डिपेंड करते हैं, आप इसे बैक करना चाहें या इसे फ्रंट में लें, लेकिन बहरहाल इसकी बैक है, बैक ज़्यादा बेस्ट रहेगी अगर तो बन जाए। तो ये इसकी बैक पीस है और ये है इसका जो है नेक लाइन है, यानी कि इसका फ्रंट है। देखिए कितना खूबसूरत है। अगर तो ये आपको ठीक से, तो ये इसका कलर भी बहुत खूबसूरत, ब्लैक पे बहुत उठ रहा है। और ये इसका दामन है, बहुत खूबसूरत प्यारा सा। और ये ब्लैक कलर पे अक्सर कलर बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत उठते हैं। मुझे ब्लैक कलर बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक में बहुत ज़्यादा कपड़े लेती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे। हर एक इंसान की अपनी अपनी पसंद होती है, पसंद ऐसी होनी चाहिए कि वो सबको आए। कुछ ऐसा लें, कुछ ऐसा पहने जो सबको अच्छा लगे, जो पहने वो भी अच्छा लगे। और ये है इसका लाइट वेट सा दुपट्टा। देखें साइडों के इसकी लंबाई के रोके जो वो है डिज़ाइन है। और ये इसका पल्लू की तरफ से है। मेरी हर वीडियो में आप सबके लिए कुछ पैगाम होता है, अगर तो कभी आप महसूस करें। लेकिन इससे पहले मैं आपको कहूँगी कि आप रक्षी लाइफस्टाइल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। और अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको ये कह रही थी कि अज़ानें होने वाली हैं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि हमें अपनी अज़ानों का, अपनी नमाज़ों का, अपने रोज़ों का, अपने हर इस्लामी फ़ेल का एहतमाम बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए और बहुत खुशी से करना चाहिए। और अपने बच्चों को, अपने जो भी आपके अजीज़ उक़रबा हैं, जो आपके जानने वाले हैं, इवन कि आपके घर में अगर कोई मेड वगैरह भी काम करता है तो उसे भी नमाज की तरफ बुलाएं। क्योंकि हो सकता है किसी के कहने से, किसी भी अच्छे फ़ेल से हमें उसकी रज़ा हासिल हो जाए, हमें तो उसी की रज़ा चाहिए। और अपने बच्चों को नमाज की तरफ राग़िब करें, कुरान की तरफ राग़िब करें, क्योंकि हमारी फ़लाह इसी में है। हम जितने भी तरक्की याफ्ता हो जाएं, लेकिन हमारी मंजिल शुरू से आखिर तक जो है वो उसी रब्बे आलमीन के नाम से शुरू होकर उन्हीं पे जाके ख़त्म होती है। हमारे ईमान का तकाज़ा भी यही है कि हमें हर हाल में अपने ईमान की सलामती के लिए अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह जिस ईमान की हालत में आपने हमें इस दुनिया में लाया, जिस साहिब ईमान घराने में आपने हमें पैदा किया, और इसी ईमान पे आप हमारा ख़ात्मा भी बिलखैर कीजिए। क्योंकि और इसका सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि आप लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। और मेरी इस वीडियो को देखने वाले अगर कोई भी इंसान अगर मेरी इस बात को कोई एक इंसान भी अगर मेरी इस बात पे यकीन करे तो मुझे बहुत खुशी होगी कि वो नमाज की तरफ आया, पलट के आया। क्योंकि अच्छी बात कहनी, अच्छी बात सुननी भी सदका जारिया में होती है। और हर अच्छा अमल जो हम बहुत हल्का समझ के करते हैं, लेकिन वो हल्का होता नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारे रब को हमारी कौन सी अदा पसंद आती है। तो जब नमाज का टाइम हो तो अपने बच्चों को कहें कि सबसे पहले आप जाके अल्लाह के सामने हाज़िरी दें। और हाज़िरी का बेहतरीन तरीका है कि आप सिजदा करें, जो हम नमाज के ज़रिए करते हैं। क्योंकि अल्लाह को हमारी पेशानी जब हम सीधे के लिए नीचे झुकाते हैं तो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये देखिए अभी अज़ान का टाइम हो रहा है, तो अज़ान के टाइम ही में आपको अल्लाह की तरफ से 5 टाइम का बुलावा होता है। और जब वो हमें बुलाता है तो बेहतरीन तरीका है कि हम जाएं उसके बुलावे पे, उसके साथ बातें करें। उसके साथ बातें हम इसी तरह कर सकते हैं जैसे कि नमाज में अपने रब से चुपके चुपके बातें करना,
और जब हम अपने रब से चुपके बातें करते हैं तो उसमें अच्छी बुरी बात जो भी होती है हम अपने रब के आगे अपने दिल की हर बात रखते हैं। क्योंकि हम अगर इंसानों के आगे कोई बात रखते हैं तो वो 2 मिनट के अंदर आउट हो जाती है। ना कोई किसी का पर्दा रख सकता है, इंसान बहुत कमज़ोर चीज़ है, तो ना वो किसी का पर्दा रख सकता है। और हम लोग तो ऐब उठाने में सबसे आगे होते हैं। दिल में कुछ होते हैं, ज़बान में कुछ होते हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। और जब उसके आगे हम गिड़गिड़ा कर अपने किसी भी मसले का हल रखते हैं तो हमें मायूस नहीं करता। और वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाली हस्ती है। और मेरा दिल चाह रहा था आज मैं आपसे बातें करूं और ये बातें आपके साथ शेयर करूं, बताऊं आपसे कि मैं तो जब भी उससे कुछ भी मांगती हूँ उस रब की कसम उसने मुझे अता किया। और मेरा उस पर इतना यकीन है कि वो बहुत प्यार करने वाली हस्ती है। और जब दिल से मांगो, ज़ोर से मांगो, वो खुश होता है क्योंकि हमारा हिस्सा पड़ा है उसके पास। और हम जब गिड़गिड़ा कर उससे कोई बात मांगते हैं या तो वो कभी हमें मायूस नहीं करता। क्योंकि मैं तो हमेशा कहती हूँ नहीं, आप ही नहीं देना है, आप ही नहीं देना है। जब ज़िद पकड़ लेते हैं तो आप ही नहीं देना है, जब उसके दर पे बैठ जाते हैं, जब ये दरवाज़ा खटखटाते हैं तो आखिर उसने तो इस मोहब्बत से हमारे रोने के मजबूर, जब हम रोते हैं तो हमारे रोने से मजबूर होकर वो दरवाज़ा खोलता है फिर हम, और अपनी रहमतों से हमें माला माल कर देता है। तो बाखुदा यकीन करें कि आप सिर्फ अपनी सारी परेशानियाँ उसके सामने रखिए, उससे मांगिए, तो वो आपको कभी कभी भी मायूस नहीं करेगा। क्योंकि बस मांगने का करीना हो, अता तो वो हर हाल में करता है। वो उसकी जो रहमत है वो सारी दुनिया के लिए है। वो न ये देखता है कि हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, यहूदी है। तो आप मेरे साथ इस प्यारी सी आवाज़ को सुनिए जो अज़ान की सूरत में है अभी। और कोई भी मेरी ये वीडियो देख के अगर तो कोई, मुझे यकीन है सब नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं, मुसलमान हैं, कोई भी अगर नहीं भी पढ़ता तो देर सवेर तो हो जाती है, माफ़ करने वाली उसकी हस्ती है। तो पलट के है उसकी तरफ बहुत मोहब्बत से, बहुत ही यकीन और ईमान के साथ कि वो आपके साथ बहुत प्यार करता है और कभी आपको मायूस नहीं करेगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैंने आपको अपने अल्लाह के हवाले किया और ख़ुद को भी उसके हवाले किया। और इसके साथ मैं आपसे इस अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ और एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।